जय गुरुदेव, जय मां गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि गर्भ संस्कार कितना आवश्यक है। गर्भ संस्कार में माता पिता बालक को गर्भ में ही वो सारे ज्ञान दे देते हैं जो बालक जन्म के बाद भी नहीं सीख पाता। यह वह समय होता है जब बालक गर्भ में रहकर उन सभी ज्ञानों को आत्मसात कर लेता है जो जीवन पर्यंत उसके काम आता है। जैसा कि हम सभी अभिमन्यु की उदाहरण को जानते हैं कि उन्होंने गर्भ में रहकर ही सब कुछ सीख लिया था, सारे ज्ञान उनको प्राप्त हो गए थे। ठीक इसी प्रकार से आज आपको हम एक ऐसी नन्ही बच्ची के विषय में बताने जा रहे हैं। वैसे तो अनेक बच्चों का उदाहरण हमारे समाज में है, या इस समय भारत में आपको अनेक ऐसे बच्चे दिख रहे हैं जो प्रतिभाशाली हैं, लेकिन आपको आज एक ऐसी बच्ची का उदाहरण देंगे जो गर्भ से ही सब कुछ सीख कर आई है। इस बच्ची का नाम है हृदया पुरोहित, जो अभी कुछ दिनों से बहुत वायरल हो रही है। यह बच्ची बहुत सारे मंत्रों को जानती है, शिव तांडव को जानती है, और साथ ही साथ यह बहुत से मंत्रों यानी कि रामायण या भागवत में से जो श्लोक हैं उनको बताकर उसका अर्थ भी जानती है और बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या करती है। और सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि यह बच्ची कभी मोबाइल का उपयोग नहीं करती है, मोबाइल देखती भी नहीं, मोबाइल छूती भी नहीं। और इस बच्ची का एक स्वप्न है कि बड़े होकर यह प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनकर यह एक ऐसा मोबाइल बनाएगी जिस मोबाइल को जैसे ही बच्चे के हाथ में पड़ेगा वह मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, यानी कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहती है। इसका कथन है, इसका सोच है कि जब कोई बच्चा मोबाइल जैसे ही छुएगा तो मोबाइल अपने आप बंद हो जाएगा, अपने आप लॉक हो जाएगा और वह मोबाइल खुलेगा ही नहीं। यानी कि जब मोबाइल खुलेगा नहीं तो बच्चे मोबाइल नहीं देखेंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे तो उनका यह इतना महत्वपूर्ण समय और इतना प्राइसलेस समय उनका यूं ही व्यर्थ नहीं जाएगा। इतने कीमती वक्त को कैसे बचाना है इस नन्ही सी बच्ची ने बताया। इस नन्ही सी बच्ची के अंदर देशभक्ति भी कूट कूट कर भरी है। ये सभी महापुरुषों के विषय में जानती है, सभी महापुरुषों के विषय में कहानियां सुनती हैं, या फिर जो भी हमारे समाज में ऐसे दिव्य पुरुष महापुरुष हुए हैं उन सब की बातों को सुनना पसंद करती है। इसे मोबाइल से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना इसे रील बनाने में कोई इंटरेस्ट है, ना गंदे गानों पर डांस करने में इसे इंटरेस्ट है, और ना इसे इस तरह से मोबाइल पर वायरल होने का कोई लोभ है। जब इनके माता पिता से बात की गई, कुछ रिपोर्टरों ने जब माता पिता से बात की, तब इनके माता पिता ने बताया कि यह सब कुछ इसने गर्भ से ही सीखा है और इसका श्रेय उनकी माता को जाता है। जब यह बच्ची गर्भ में थी तभी उनके माता पिता ने मिलकर 3 बार उन्हें भागवत की पूरी बातें सिखाई, 3 बार उन्होंने भागवत पढ़ी, और भी उसकी माताएं बहुत चीज़ें करती थी। और साथ ही साथ अब जन्म लेने के बाद भी उनकी माता उनको ये सारी चीज़ें सिखाती हैं। जब उनकी माता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज के इस बहुत ही बिजी समय में बच्चों को हम समय नहीं दे पाते हैं, और ऐसे समय में बहुत आवश्यक होता है कि जब बच्चा 10 वर्ष का होता है तब तक उसे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और तभी उन्होंने बताया कि गर्भ संस्कार कितना आवश्यक होता है। जब बच्चे को गर्भ संस्कार दिया जाता है तो बच्चा स्वयं संस्कारित होना शुरू करता है, और यही पूज्य गुरुदेव ने बताया कि गर्भ संस्कार कितना आवश्यक है। एक संस्कारवान पीढ़ी को गढ़ने के लिए गर्भ संस्कार सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आज जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे बिगड़ते नजर आते हैं, आज जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे गलत राह पर आपको चलते दिखते हैं, इन सब का कारण होता है कि जब वो गर्भ में होते हैं तब उनके माता पिता के जो आचरण होते हैं वो बच्चों में स्वतः आ जाते हैं। परंतु जिन बच्चों का गर्भ संस्कार होता है उसमें माता पिता को भी शिक्षा दी जाती है कि किस प्रकार से उन्हें इस वक्त रहना चाहिए, इन 9 महीनों में किस प्रकार से माता पिता अपना आचरण करे जिससे कि बच्चे एक संस्कारशाली बने और वह संस्कारित जन्म लें। और साथ ही साथ जब उनका लालन पालन किया जाए तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, यह सब बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में जिस प्रकार से अपने बच्चों को किसी और को सौंप देते हैं पालने के लिए, वह व्यक्ति कैसा है, वो किस प्रकार से आपके बच्चे को पाल रहा है, उसकी मन स्थिति क्या है। जो सीखने का वक्त आपके बच्चों का है उस वक्त में वह सीखता है जो दूसरे व्यक्ति उसे सिखाते हैं। उसके माता पिता के पास वक्त नहीं होता कि उसे वो सही ज्ञान दे सके, उसका सही लालन पालन कर सके। लोग आज सभी
कामकाजी हो गए हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और दोनों अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि किसी एक व्यक्ति को पैसे देकर हायर कर लेते हैं कि वह उनके बच्चों का लालन पालन करे। और पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, बच्चे अपने परिवार में पलते थे। आज की स्थिति ऐसी है कि बच्चों के साथ ना तो दादा दादी होते हैं, ना नाना नानी होते हैं, ना चाचा चाची होते हैं, ना मौसा मौसी होते हैं, होती है तो केवल एक आया। तो इस प्रकार से जो एकाकी जीवन जीने की जो एकल परिवार वाली परिभाषा हो गई है, वह बच्चों के लिए घातक है। और इस तरह से धीरे धीरे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वह बिगड़ती चली जाएगी। इस हृदया पुरोहित जैसी बच्ची से हमें उदाहरण लेना चाहिए, इनके माता पिता से सीखना चाहिए कि जीवन में सब कुछ सही है, लेकिन आपको अपने बच्चों के ऊपर भी समय देना है, अपने बच्चों को सिखाना है। जो उन्हें आपने इस नन्ही उम्र में सिखा दिया, जो उन्हें आपने गर्भाशय में सिखा दिया, और जन्म लेने के कुछ सालों तक यदि आपने अच्छे से उसका ध्यान दिया, तो वह एक संस्कारित बच्चा अवश्य बनेगा। वह देश हित में काम करेगा, वह समाज हित में काम करेगा, वह आपका नाम रोशन करेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है एक संस्कारवान पीढ़ी गढ़ने की, और इसके लिए सबसे पहला कदम होता है गर्भाशय में बच्चे को संस्कार देना। और जैसे ही इन बच्चों का संस्कार होता है, इसके बाद उनके अन्य संस्कार को भी कराएं। ये सारे प्रचलन जो कहीं विलुप्त हो चुके थे, पूज्य गुरुदेव ने पुनः इसको स्थापित किया, पुनः इसको लाया, और धीरे धीरे अब ये लोगों में प्रचलन में आ रहा है। यदि आपको एक अच्छा समाज चाहिए, यदि आपको इस कलयुग के जैसे संकट से निबरना है और आपको सतयुग जैसा आगमन लाना है, तो आपको संस्कारवान पीढ़ी गढ़ने की आवश्यकता है। अपने आसपास के लोगों को भी इसके विषय में समझाइए, उन्हें बताइए कि किस प्रकार से गर्भ संस्कार आवश्यक है, किस प्रकार से नन्हे बालकों के मन को सही ज्ञान देने की आवश्यकता है। आज हमारे बच्चे जिस प्रकार से बिगड़ चुके हैं, और इनमें बहुत हद तक उनके माता पिता का भी हाथ है। यानी कि माता पिता आज धन के लालच में अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ाते हैं, और साथ ही साथ उनसे ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं, गंदे भद्दे गानों पर उनसे डांस करवाते हैं। बच्चा उसका मतलब जाने या ना जाने, अनेक प्रकार के ऐसे कुकृत्य हैं जो माता पिता द्वारा पूर्ण की जाती है। इन सब पे रोक लगाने के लिए हमें उन्हें समझाना होगा, हमें उन्हें इसका महत्व बताना होगा, उन्हें समझाना होगा कि उनके बच्चों का भविष्य उनके हाथों में है, और किस प्रकार से वे अपने बच्चे को गढ़ सकते हैं, किस प्रकार से वो अपने बच्चे को महान व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि वह कामकाजी हैं, तो आप संयुक्त परिवार में रहने की आदत डालें, माता पिता के साथ रहने की आदत डालें, बच्चों को दादा दादी नाना नानी के साथ रखने की आदत डालें, जिससे कि वो उनसे सही बातें सीखें, जिससे कि वो उन्हें धार्मिक बातें सिखाएं, आध्यात्मिक बातें सिखाएं, महापुरुषों के विषय में सिखाएं, और अनेक प्रकार के उसे अच्छे ज्ञान दें। क्योंकि कोई भी आया या जो बच्चों को पालने के लिए आप हायर करते हैं, वो वही ज्ञान देगी जो उसे सही लगता है। उसका काम ड्यूटी है, वो अपना काम ड्यूटी की तरह पूरा करेगी। उसे पैसे चाहिए, और इसके बदले में वो आपके बच्चे को केवल देखभाल करेगी। आपका बच्चा किस प्रकार से पल रहा है, इसका ध्यान आपको देना है। और यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे समाज की, क्योंकि आज हमारी पीढ़ियाँ जिस तरह से बर्बाद हो रही है, उसमें यह बहुत बड़ा कारण है कि हम अपने बच्चे को सही संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें समय नहीं दे पा रहे हैं, उनके साथ उनके परिवार को नहीं रख पा रहे हैं, उन्हें परिवार से अलग करके, स्वयं से अलग करके उनकी एक अलग दुनिया बसा दी है हमने। और ऐसे में वो बच्चे बिगड़ेंगे नहीं तो सुधरेंगे कैसे? उन्हें अगर आप अपने धर्म से नहीं जोड़ेंगे, आप उन्हें अपनी धार्मिक बातें नहीं बताएंगे, आध्यात्मिक बातें नहीं बताएंगे, इस समाज में जितने महापुरुष हुए हैं उनके त्याग के विषय में नहीं बताएंगे, देश के प्रति उन्हें जागरूक नहीं करेंगे, तो फिर किस प्रकार से वो बच्चे आगे चलकर इस समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन पाएंगे? कैसे आप एक संस्कारवान पीढ़ी को गढ़ पाएंगे? यह बहुत ही आवश्यक है। और गर्भ में बच्चे क्या क्या सीखते हैं, इस पर बहुत अच्छी वीडियो आपको शांति कुंज के चैनल पे मिल जाएगी, आप उसे अवश्य देखिएगा कि किस प्रकार से बच्चा गर्भ में रहकर सुनता भी है, समझता भी है, स्पर्श को भी महसूस करता है, जो कुछ आप उससे बातें करते हो सब उन बातों का प्रत्युत्तर भी देता है। तो बालक गर्भ में रहते हुए सब कुछ सीखता है, सब कुछ जानता है, और जो कुछ आप उसको उस वक्त सिखाएंगे वो सब कुछ वो उस वक्त इस प्रकार से सीखता है कि जीवन भर वो नहीं भूलता, बाहर आने के बाद भी वो ज्ञान उसके साथ रहता है।
इसीलिए गर्भ संस्कार को महत्व दीजिए। आप अपने आसपास जाइए, सभी गर्भवती स्त्रियों को गर्भ संस्कार कराने के लिए प्रेरित कीजिए, उन्हें समझाइए और उनसे कहिए कि यह कितना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि आप पूज्य गुरुदेव की पुस्तक पढ़ें और गर्भ संस्कार के विषय में पूरी जानकारी लें और साथ ही साथ इस जानकारी को आप स्वयं पे पहले धारण करें, स्वयं समझें, अच्छी प्रकार से समझें और फिर इसे लोगों को समझाने के लिए निकलें। अपने समय में से आप आधा घंटा समय निकालिए और इस कार्य में लग जाइए, तब जाकर हम एक संस्कारवान पीढ़ी को गढ़ पाएंगे। जैसा कि हमने हृदय पुरोहित के बारे में बताया, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा और देखिएगा कि उस बच्ची का व्यक्तित्व क्या है और उस बच्ची में कितनी देशभक्ति है, उस बच्ची में कितनी दृढ़ता है, उस बच्ची में कितना आत्मविश्वास है और किस प्रकार से उसके माँ बाप ने उसे संस्कार दिए हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस बात को ध्यान रखिए और आज से ही इस कार्य में लग जाइए। अपने अपने समय में से गुरुदेव के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालिए और लोगों को इसके प्रति जागरूक कीजिए। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।